आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के हवाले से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, लेकिन स्टार्ट हम लेंगे अमाइनो एसिड की डेफिनेशन से, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर के मुताबिक क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अमाइनो एसिड को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आपने इसके नाम को देखना है, अमाइनो एसिड। इसमें क्या है? अमाइनो एसिड लिखा हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो और एसिडिक ग्रुप दिखाई दे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप हो और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो, उस मॉलिक्यूल को हम लोग अमाइनो एसिड कहते हैं। दैट्स इट। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं हमारे प्रोटीन्स की वीडियो में कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जिसमें सेंट्रल कार्बन के साथ एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पर अल्काइल और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइनो एसिड का। लेकिन हमारी बॉडी में जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, ये 20 अमाइनो एसिड्स जो प्लांट्स में और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, ये इस शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये जो एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, इस शक्ल को कहते हैं ज्विटर आयन, जो कि आयनाइज्ड फॉर्म है इस जनरल फॉर्म का। अगर यहाँ से आप प्रोटॉन को शिफ्ट करते हैं इस अमाइनो की तरफ तो क्या हो जाएगा? COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आयनाइज्ड स्ट्रक्चर ज्विटर आयन कहलाता है और ये असल में हमारे अमाइनो एसिड का असल स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसमें हमारे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन आपने जो बात याद रखनी है वो है अल्काइल ग्रुप के हवाले से। मतलब ये कि अमाइनो एसिड में आपके जो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं अमाइनो और एसिडिक और H, ये आपके बिल्कुल ये पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा, और R जो है ये वेरिएंट है, यानी कि यहाँ पर चेंजिंग आएंगे, वेरिएबल ग्रुप है। तो जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं 20, वो सारे के सारे यहाँ पर चेंज करते हैं। इसी चेंज के मुताबिक हमारे अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट तरीक़ों से हमने क्लासीफाई किया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक फैट। ये हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? हमने इस R ग्रुप को देखना है, अल्काइल। अगर यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट चेन्स होंगे कार्बन 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 के, या फिर वहाँ पर एक ब्रांच भी हो, तो फिर हम उनको पुट करेंगे एलिफेटिक साइड चेन, सिंपल या ब्रांच्ड में। अगर यहाँ पर R के पोर्शन में आपके सामने हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, उन अमाइनो एसिड्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ पर आपको सल्फर दिखाई दे तो फिर हम उसको अलग से ग्रुप, थर्ड ग्रुप में पुट करेंगे जो सल्फर में हो। ये नंबरिंग मैंने वैसे खुद से दी है, मतलब सिर्फ आपके पास ये ग्रुप्स हैं। और अगर यहाँ पर R में आपके सामने कोई एक रिंग सा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसको आपने एरोमेटिक के ग्रुप में पुट करना है, उन अमाइनो एसिड्स को। अगर यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप दिखाई दे उसको आपने कहाँ पर पुट करना है? इम्यूनोर में। और एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड कराऊंगा। अगर आपके अमाइनो एसिड इसके R के स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो ये क्या है? COO नेगेटिव, इस तरह के और ग्रुप दिखाई दे नेगेटिव वाले, तो वो क्या है? वो आपके एसिडिक हो जाएंगे। और अगर हम आपके इस R में यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, इस चेन में, अगर यहाँ पर NH3 की तरह से कोई और ग्रुप दिखाई दे तो वो क्या होगा? वो बेसिक होगा। और अगर आपके सामने एक डायग्राम रखा जाए, स्ट्रक्चर रखा जाए इस अमाइनो एसिड्स का, और आपसे पूछा जाए कि ये अमाइनो एसिड्स एसिडिक है या बेसिक है, तो आपने कैसे बताना है? बहुत सिंपल, आपने उस शक्ल को, उस स्ट्रक्चर को देखना है। उस स्ट्रक्चर में ये जो R ग्रुप हैं, अगर यहाँ पर इस तरह के COO नेगेटिव और भी मौजूद थे, ज़्यादा थे, और NH3 सिर्फ यहाँ पर एक है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसको देखना है कि इस स्ट्रक्चर में तो ये नेगेटिव हो गए, तो जिसकी वजह से ये जो आपका अमाइनो एसिड वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है वो असल में एसिडिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल। और अगर ये हो जाए कि इस R ग्रुप में आपके सामने जो है वो वहाँ पर NH3 की तरह के और दिखाई दे, NH2 NH3 दिखाई दे, तो फिर वो जो अमाइनो एसिड होगा वो फिर बेसिक होगा। और एक और आइडेंटिफिकेशन अगर आपको मैं बताऊं कि आपके सामने वो स्ट्रक्चर रखें, आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा है। अगर नेगेटिव ज़्यादा हुए तो वो आपका एसिडिक कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुए तो आपका बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि आपका वो जो अमाइनो एसिड दिखाया गया आपको वो बेसिक होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी।
हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हमने यहाँ पर भी क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अभी वही 20 अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक फेट हम क्लासीफाई करेंगे। 20 अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट तरीकों से हम क्लासीफाई करें ना। अभी इन्हीं 20 को हम लोग पोलैरिटी के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। पोलैरिटी की अगर हम बात करें, पोलैरिटी क्या है? किसी एक चीज़ में अगर वहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पोल दिखाई दें तो जिनकी वजह पर हम उसको पोलर कहेंगे, तो वो पोलैरिटी फिर उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो जब हम देखते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स में, चंद अमाइनो एसिड्स में पोलैरिटी का नाम निशान नहीं होता, तो उनको हम लोग नॉन पोलर में पुट करते हैं। चंद में पोलैरिटी दिखाई देती है, या थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा। जब कम होती है उसको हम लोग अनचार्ज में पुट करते हैं, जब ज़्यादा होती है फिर हम उसको चार्ज में पुट करते हैं। तो नॉन पोलर कैसे होते हैं? वेरी सिंपल। यहाँ पर मैंने बात की है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो R है, यहाँ पर क्या हो, इस कार्बन के साथ R के जगह पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन हो, ये एक बात याद रख ले, लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन हो इसका कार्बन हाइड्रोजन का, तो फिर वो जो अमाइनो एसिड होगा वो असल में आपका नॉन पोलर होगा, लॉन्ग चेन। और ये भी हो सकता है कि उसमें हमारे पास SOH NH2 ये वाले भी आपके ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन ग्रुप्स की, इन फंक्शनल ग्रुप्स की, ये थोड़े से पोलैरिटी को इंड्यूस करते हैं, मतलब पोलैरिटी पैदा करते हैं उस कंपाउंड में। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि लॉन्ग चेन है ना, तो फिर इस लॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन का चेन अगर आप देखें, इसमें अगर आप एक रख भी लीजिए OH NH2 वगैरह सल्फर, तो फिर उससे क्या होगा, उससे इस अमाइनो एसिड की पोलैरिटी में फ़र्क नहीं आएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका वो जो अमाइनो एसिड होगा वो फिर नॉन पोलर होगा, क्योंकि आपका कार्बन हाइड्रोजन का चेन बहुत लंबा है, या कि जो वो हाइड्रोफोबिक बन जाएगा, तो जिसकी वजह से फिर इनकी वजह से कोई किस्म की पोलैरिटी पैदा नहीं होगी आपके उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड में। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर। पोलर क्या है? चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज में पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एसिडिक बेसिक की कैटेगरी में। ऐसा अमाइनो एसिड इसमें नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप लाइक ये COO नेगेटिव ज़्यादा होंगे, तो फिर हम उस अमाइनो एसिड को नेगेटिवली चार्ज कहलाएंगे। और ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होंगे, तो फिर हम उस अमाइनो एसिड को पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर ग्रुप में पुट करेंगे। तो आप उसको नेगेटिव को आप लोग एसिडिक भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव को आप लोग बेसिक अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर हमने भी पढ़ा इसको। नेक्स्ट हमारे पास है अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड क्या है? इस पर चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन फिर ये पोलर क्यों है? वेरी सिंपल। अभी यहाँ पर हमने बात कही थी, उसके मुताबिक यहाँ पर वही बात यहाँ पर रिपीट कर रहे, लेकिन सिर्फ एक चेंज से। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमारे अल्काइल में क्या हो, लॉन्ग चेन हो हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन हो, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन हो, और साथ में OH NH2 भी मौजूद हो, तो वो क्या है? नॉन पोलर है। इन केस ऑफ अनचार्ज्ड जो कि पोलर है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन का चेन था ये शॉर्ट चेन हो। क्या हो ये? अगर ये चेन शॉर्ट हो, शॉर्ट चेन, ये बात आपने ज़हन रखनी है। तो जिससे क्या होगा, शॉर्ट चेन अगर यहाँ पर हो कार्बन हाइड्रोजन का, और उसके साथ क्या क्या हो, हाइड्रोक्सिल हो, NH2 हो और सल्फर हो, फिर उससे क्या होगा, इस वजह से आपका वो जो अमाइनो एसिड होगा वो अनचार्ज्ड पोलर बन जाएगा। सपोज अगर हम ले यहाँ पर R ग्रुप शॉर्ट वाला, और उसके क्या हो, हाइड्रोक्सिल भी हो, तो हाइड्रोक्सिल अगर इन द प्रेजेंस हो शॉर्ट हाइड्रोकार्बन के चेन के साथ अटैच हो आपका हाइड्रोक्सिल, उस वक्त ये अपना जो पोलैरिटी है वो पैदा कर सकता है, वो इंड्यूस कर सकता है, या इस पर जो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो है वो अपेयर होता है। वो किस तरह से होता है? आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, जिससे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो दिस इज़ द वेरी रीज़न बिहाइंड कि आपके पास जो कार्बन हाइड्रोजन जो है, यानी कि आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का चेन है वो शॉर्ट होता है, तो जिसकी वजह से फिर इन पर जो है ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिविटी की वजह से ये जो आपका अमाइनो एसिड है ये फिर अनचार्ज होगा लेकिन पोलर है। दैट्स द वेरी रीजन बिहाइंड। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। न्यूट्रिशन के लिहाज से हम लोग इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको नहीं चाहिए ना
दैट्स नॉन एसेंशियल, नॉट नीडेड। और जो आपके बॉडी में नहीं है और आपको बाहर से लेना है, दैट इज़ एसेंशियल, जो आपको चाहिए, आई नीड दैट, तो वो मेरे लिए एसेंशियल है, लाजमी है, ज़रूरी है। आई हैव टू टेक दैट फ्रॉम द सोर्स, डाइट सोर्स में आपने उसको लेना है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो आप डाइट सोर्स से लेते हैं, आपके बॉडी में नहीं है, उसको हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो आपने डाइट के थ्रू लेना है, अपनी बॉडी में डालना है, वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और नॉन एसेंशियल वो है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको नहीं चाहिए। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 हमारे पास एसेंशियल है और 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। हम मेटाबॉलिक फेट के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक, बोथ द कीटो एंड ग्लाइकोजेनिक। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है और वो ग्लाइकोजिन या ग्लूकोज बनाए, उनको हम लोग ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स में पुट करते हैं। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है और फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो अमाइनो एसिड्स फैट बनाए, उसको हम लोग कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ग्लाइकोजिन, ग्लूकोज और फैट बनाए, मतलब इन दोनों को बनाए, ग्लाइकोजिन और फैट दोनों बनाते हैं, उनको हम लोग कीटो ग्लाइकोजेनिक दोनों कहते हैं। तो फिर हम उस तरह के अमाइनो एसिड्स जिन्होंने ग्लाइकोजन भी बनाया और फैट भी बनाया, फिर हम उसको इस ग्रुप में पुट करते हैं, बोथ द कीटोजेनिक एंड ग्लाइकोजेनिक ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट। तो ये जनरल से अंडरस्टैंडिंग हुई रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड्स। अभी आप इस लेक्चर को ज़हनशीन करके अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करें, तो फिर आप उसके बाद अगर आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर रखा जाएगा, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स एंड गिव द स्पेसिफिक आंसर ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अगर आपको वाइवा में पूछा जाए या फिर आपके पास MCQs, LEQ में आ जाए क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो आप उसको पुट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आएंगे आंसर्स के लिए वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।